बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स की न्यू कोर्स में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है यूज़ कैलकुलेटर टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे साथ 5 पार्ट्स गिवन है। पार्ट ए हमारे साथ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हम y की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो x और जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप x की मुख्तलिफ वैल्यू ले लें और इस पर मुख्तलिफ ये मैंने कैलकुलेट की है। x की वैल्यू अगर मैं 0.1 ले लो और लॉग ऑफ 0.1 मालूम कर लो तो ये मेरे साथ आएगा -2.3। इसी तरह अगर मैं 1 ले लो तो 1 पे हमारे साथ 0 होगा। यहाँ इससे पहले 0.5 ले लो तो 0.5 पे हमारे साथ -0.69 आएगा। अगर 1 ले लो तो 1 पे 0 आएगा। 5 पे हमारे साथ 1.6 आएगा। 10 पे हमारे साथ 2.3 आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वैल्यूज़ ले लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस में भी प्लस में भी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यू आपने लेना है। 20 पे 3, 25 पे 3.21 और 30 पे 3.4। ठीक है, तो अब इसको आप प्लॉट कर लें। x डैश y डैश और ये ऑरिजिन। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने 0.1 या मतलब यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, 1 लिया है, 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 20, 25 और यहाँ पे 30। ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह y की वैल्यू हमारे साथ -1, -2, -3 और प्लस पे हमारे साथ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मुख्तलिफ वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो x अगर मैं 0.1 ले मतलब यहाँ पे वैल्यू तो y -2.3 -2 से थोड़ा नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्म होगा। x की वैल्यू अगर 0.5 ले लो, 0.5 हमारे साथ यही होगा, तो y की वैल्यू -0.69 मतलब इस इधर कोई फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 पे हमारे साथ 0 होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम 5 ले लें तो 5 पे 1.6 होगा। इस तरह अगर हम 10 ले लें तो 10 पे हमारे साथ 2.3 होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम 20 ले लें तो 20 पे हमारे साथ 3 होगा। इस तरह अगर हम 25 तो 25 पे 3 से थोड़ा ऊपर 3.21 और 30 पे 3.4। ठीक है, तो हमारे साथ इसका ग्राफ इस तरह आएगा, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह और ये नीचे इस तरह जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। उसमें यहाँ प्लस था, अब इसमें ये माइनस है, सिर्फ फ़र्क इतना है। ठीक है, वही वैल्यू होंगे, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क होगा। तो x और y, तो x की मुख्तलिफ वैल्यू -0.1 पे x में 0.1 अगर ले लो तो चूँकि ये माइनस है तो पहले -2.3 आया था, तो अब ये 2.3 होगा। इस तरह अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, 0.5 ले लें
तो ये 0.69 आएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम 1 ले लें तो 0 आएगा। इस तरह अगर हम 5 ले लें तो 1.6 आएगा। इस तरह अगर हम 10 ले लें -1.6, अगर 10 ले लें तो -2.3 आएगा। अगर 20 ले लें तो -3, अगर 25 ले लें तो -3.21, अगर 30 ले लें तो -3.4। ठीक है, तो हमारे साथ इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। x डैश y डैश और ये ऑरिजिन 0 पे x अगर 1 हो तो y 0 आता है, मतलब x की वैल्यू अगर 1 हो तो y 0 ये पॉइंट आता है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 5 हो मतलब इधर हो तो y की वैल्यू -1.6 मतलब इधर नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह x की वैल्यू अगर 10 हो, 10 मतलब यहाँ पे होगा, तो y की वैल्यू -2.3 इससे नीचे आएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 20 हो यहाँ पे हो तो 20 पे ये हमारे साथ -3 आएगा इससे नीचे। इस तरह 25 पे इससे नीचे आएगा और इस पे इससे नीचे आएगा। ठीक है, और इस तरह 0.5 पे 0.69 मतलब यहाँ पे आएगा और 0.1 पे 2.3, 0.1 पे हमारे साथ ये 2.3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 2। तो इसकी भी कैलकुलेटर की मदद से मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स मालूम की है। x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम कर लें। तो x की वैल्यू अगर हम -1.9 ले लें तो y की वैल्यू -4.6 होगी। x की वैल्यू अगर हम -1.5 ले लें तो y की वैल्यू -1.4 होगी। इस तरह -1.2 पे -0.44 होगी, -1 पे 0 होगी, 0 पे 1.4 होगी, 1 पे 2.2 होगी, 5 पे 3.9 होगी, 8 पे 4.6 और 10 पे 4.9। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वैल्यू ले लें, इसके अलावा और वैल्यू भी ले सकते हैं। सिर्फ माइनस प्लस और ज़ीरो, मतलब माइनस साइड पे ले लें, प्लस साइड पे ले लें और ज़ीरो ले लें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह माइनस साइड पे -1 -2 -3, इस तरह 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5। x डैश और y डैश। अब -1.9 पे हमारे साथ -4.6, -1.9 यहाँ पे होगा और x की वैल्यू -4.6 मतलब यहाँ पे होगी। -1.9 और -4.6 ये पॉइंट होगा। -1.5 पे -1.4 होगा। ठीक है, तो -1.5 यहाँ पे होगा और -1.4 यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह -1.2 पे 0.44 होगा। ठीक है, ये -1.2 पे 0.44 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह -1 पे हमारे साथ 0 होगा। ठीक है, इस तरह 0 पे 1.4 होगा, ये पॉइंट होगा। 1 पे 2.2 होगा, 5 पे 3.9 होगा,
8 पे 4.6 होगा, और 10 पे हमारे साथ 4.9 होगा। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है y इज इक्वल टू 4 log ऑफ x माइनस 3, y इज इक्वल टू 4 नेचुरल log ऑफ x माइनस 3। तो इसकी भी मुख्तलिफ वैल्यू आप प्लाट कर लें। कैलकुलेटर की मदद से मैंने मुख्तलिफ वैल्यू x की वैल्यू मैंने पुट की है और फिर ये वैल्यू मालूम की है y। ठीक है, तो x के लिए मैंने y की वैल्यू मालूम किया है। तो अगर x की वैल्यू में 3 ले लो तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अगर 3.1 ले लो तो y की वैल्यू -9.2 आएगा। अगर 3.2 ले लो तो y की वैल्यू -6.4 आएगा। अगर 3.5 ले लो तो y की वैल्यू -2.7 आएगा। 4 के लिए 0, 2 के लिए 0.77, 5 के लिए 2.7, इस तरह 6 के लिए 4.4 और 7 के लिए 5.5। ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। x डैश y डैश ऑरिजिन। अब अगर आप एक ग्राफ पेपर पे ड्रा कर ले तो ये ज़्यादा सही एक्यूरेट होगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरह आप जा सकते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सिर्फ -2 -4 -6 -8 -10 मुख्तलिफ वैल्यू तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर ले तो 3 पे हमारे साथ इन्फिनिटी, 3 छोड़ दो, 3.1 पे हमारे साथ -9.12 आता है। 3.1 हमारे साथ यहाँ होगा और -9.2 हमारे साथ यहाँ होगा। 3.1 पे हमारे साथ अगर 3.2 पुट कर लो तो 3.2 यहाँ पे -6.4, तो ये पॉइंट होगा। अगर 3.2 पुट कर लो तो -2.7 यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर 4 पुट कर लो तो 4 पे हमारे साथ 0 होगा। मतलब इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह 3 पे हमारे साथ इन्फिनिटी है तो इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरह ऊपर। ठीक है, अब 5 पे 2.7 आता है, 5 पे हमारे साथ 2.7, 6 पे 4.4 और 7 पे 5.5 और इस तरह ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह इन्फिनिटी तक, और ये नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ है y इज इक्वल टू 4 log ऑफ x माइनस 2, 4 नेचुरल log ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पे भी x और y की मुख्तलिफ x की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम करें। तो x की वैल्यू अगर हम 0.1 पुट कर लें तो y आएगा -11.2। x की वैल्यू अगर हम 0.5 पुट कर लें तो y की वैल्यू आएगी -4.7। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लें -2 आएगा। 1.5 के लिए -0.378 आएगा। 2 के लिए 0.77, 3 के लिए 2.39, 4 के लिए
3.533। तो ये सिंपल है ड्रा करना, इसको प्लॉट कर ले। x डैश और y डैश और ये ऑरिजिन, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम 0.1 पुट कर ले तो ये -11.2 आएगा, मतलब 0.1 यहाँ पे होगा, -11.2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरह अगर हम 0.5 पुट कर ले, 0.5 यहाँ पे होगा और इस पर -0.7 आएगा, तो -0.7 इधर कहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इस तरह अगर हम 1 पुट कर ले, 1 पे -2 आता है तो 1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह अगर हम 1.5 तो 1.5 यहाँ पे होगा, इस पे आएगा 0.378, तो यहाँ पे 0.37 यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह 2 पे 2 परस करें ये है तो 2 पे 0.77, इससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। इस तरह 3 पे ये 3 है तो 3 पे हमारे साथ आएगा 2.39, इस तरह 2.39 पे, और इस तरह 3 पे हमारे साथ 3.5 इधर होगा, तो मतलब इस तरह इन्फिनिटी में जाएगा, इस तरह ग्राफ आएगा, इस तरह ऐसा से इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।